तो ये व्लॉग है 10 जून 2025 का, जब हम मसूरी घूमने गए थे। तो 9 जून को मेरे पास मेरी सिस्टर का कॉल आता है। उसने मुझसे पूछा कि तू मसूरी घूमने चल रहा है हमारे साथ। मैंने क्या नेकी और पूछ तो फिर क्या, हमने अपने 2 जोड़ी कपड़े पैक करे और हम निकल गए मसूरी के लिए अगले दिन सुबह को। तो हम सुबह 5:30 बजे अपने घर से निकल गए थे। सबसे पहला स्टॉप हमने लिया पेट्रोल पंप, यहाँ गैस डली गाड़ी में और हम फिर आगे की तरफ रवाना हो गए। और अगर आप भी फर्स्ट टाइम मसूरी जा रहे हैं तो आपको नज़ारे तो वाह क्या कहने हैं, ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं कि आपका दिल लगा रहेगा पूरे रास्ते। और रास्ते में इतने सारे आम के बाग पड़े, मेरा दिल तो कर रहा था भाई यहीं रुक जाऊँ। एक बात और गाइस, इस पूरे व्लॉग में आपको वॉइस ओवर ही मिलेगा क्योंकि मैंने कहीं भी कैमरा फेस नहीं किया। आई एम कैमरा शाय पर्सन। कैमरे के पीछे तो कितना ही बोलो पर कैमरे के सामने आती ही जुबान बंद हो जाती है। तो यही रीज़न है मेरा वॉइस ओवर करने का। बस आप लोग देखते रहना पूरा व्लॉग। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। नाउ इट्स टाइम फॉर सम सिनेमैटिक शॉट्स। लेट्स एंजॉय गाइस। मेरा कोई एहसास है जैसे तू पास है, मेरे पास है ऐसे। मेरा कोई एहसास है जैसे हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं। बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, हो तो पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है। तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। जैसे कि हम सुबह सुबह निकले थे और शाम होते होते हम लोग मसूरी पहुंच जाते हैं। जैसे तैसे करके हम लोग बहुत जगह रुकते हुए गए थे ताकि हम लोग बोर ना हो, सफ़र का मज़ा आए। इसीलिए हम लोग कई जगह रुके, कई जगह खाया पिया अच्छे तरीके से और फिर हम मसूरी पहुंच गए शाम होते होते। जब हम रूम देखने पहुंचे तो मसूरी में सब रूम फुल थे। कम से कम हमें 2 घंटे लगे रूम ढूंढने में, इसीलिए हमें शाम हो गई रूम ढूंढते ढूंढते। पर्सनल व्हीकल का एक फ़ायदा तो होता है, इंसान थकता तो है पर कम थकता है, इसीलिए हम लोग पर्सनल व्हीकल से गए थे। रूम ढूंढने में फ़ायदे भी और नुकसान भी हुए क्योंकि हमें अलग अलग लोकेशन दिखाई गई और एक से एक रूम देखने को मिले। पर जिस सीज़न में हम लोग गए थे जून के महीने में, वहाँ रेट बिल्कुल हाई थे, आसमान छू रहे थे रेट। तो जिस होटल में हम रुके थे वो कुछ ऐसा था दिखने में, हमें तो रूम काफ़ी अच्छा लगा और ऊपर बालकनी थी, ये भी बहुत बढ़िया व्यू था यहाँ का। और इस होटल का नाम सन एंड स्नो था जो मसूरी में हमें बहुत ज़्यादा हाइट पे जाके मिला। पर इससे ऊपर भी बहुत होटल थे अच्छे अच्छे, हम लोग वहाँ स्टे नहीं करा। हम लोगों ने सोचा पहले यहीं स्टे कर लेते हैं, अगले दिन कहीं और स्टे करेंगे। क्योंकि हम लोग मसूरी में 3 दिन रुके थे, इसलिए हम पहले दिन इसी होटल में रुके थे। हमने लोगों ने यहाँ फ्रेश हुए, उसके बाद हम लोग तैयार होकर बाहर आ गए और हमने सोचा सबसे पहले मॉल रोड चलते हैं क्योंकि वही जगह ऐसी है मसूरी में, पहले सब लोग वहीं जाते हैं, इसलिए हम भी वहीं पहुंच गए। हम लोगों ने रास्ते बड़े आराम से पार किए क्योंकि ये रास्ते ऐसे थे अगर कोई फिसल जाए तो रोड पे मिलेगा बिल्कुल सबसे एंड में जाके। ये रौनक थी मॉल रोड की भाई, सब ऐसा लग रहा था जैसे कोई बारात चढ़ रही है या किसी ने मेला लगाया हुआ है यहाँ पे। क्योंकि हमारे इलाके में तो गर्मी थी और यहाँ इतनी ठंड थी, यहाँ कभी चढ़ रही थी लोगों को। हमें नहीं पता था कि मसूरी में इन्फ्लुएंसर भी घूमने आए हुए हैं। जब हम मॉल रोड पे घूम रहे थे तो हमें 2 इन्फ्लुएंसर मिले, हमने उनके साथ फ़ोटो कराए। उसके बाद रात ज़्यादा हो गई थी, हम लोगों ने सोचा चलो वापसी चलते हैं, सुबह को देखेंगे जो होगा जहाँ घूमना है। उसके बाद हम लोग वापसी आके होटल से हो गए। अगले दिन हम लोग सुबह उठते हैं, कौन कौन, मैं और मेरी बहन। सुबह ही सुबह ये नज़ारे लेने के लिए हम लोग उठे 7:30 बजे और हम लोग सुबह ही निकल गए मसूरी एक्सप्लोर करने। हम ज़्यादा जगह तो नहीं गए पर हम थोड़ी बहुत जगह घूम कर आए। हमें अच्छा लगा सुबह सुबह जाकर। अगर आप भी कभी जा रहे हो सुबह ही सुबह उठो और जब घूमो, जब देखो वहाँ का व्यू और नेचर। यहाँ से वापसी जाने के बाद हम लोगों ने नाश्ता किया, हम लोग निकल गए धनौल्टी की तरफ क्योंकि धनौल्टी में मौसम यहाँ से ज़्यादा अच्छा था। और कभी आप मसूरी जा रहे हैं तो भाई धनौल्टी के बिना वापसी मत आना, धनौल्टी बहुत बढ़िया जगह है क्योंकि वहाँ मसूरी से ज़्यादा अच्छा मौसम होता है, इसलिए हम धनौल्टी गए। और धनौल्टी जाने में हम लोग 10 जगह रुक गए क्योंकि मौसम ही इतना अच्छा था कि भाई रुकना ज़रूरी था।
हम लोग मज़े लेने के लिए गए थे। और जैसी ठंड हमारे यहाँ जनवरी, नवंबर, दिसंबर में पड़ती है, वैसी ठंड वहाँ जून में पड़ रही थी। तो भाई रुकना तो लाजमी है हर जगह। और गाइस अगर आप भी अपने बच्चों के साथ जाओ ना कभी जून मई में, तो भाई अपने बच्चों के लिए जर्सी लेके जाना, क्योंकि वहाँ बहुत महंगाई होती है। कुछ ज़रा सा भी तुम खरीदोगे ना टोपा तो वही महंगा पड़ जाएगा तुम्हें। और जून का महीना था तो भाई मौसम कभी ठंडा हो रहा था, कभी गर्म हो रहा था, तो हम लोगों ने सोचा चल भाई क्यों ही जर्सी वर्सी पहन के जाना, अपने मज़े लेंगे, सही रहेगा। और गाइज असली स्ट्रगल तो हमने धनौल्टी में किया रूम देखने के लिए। देख लो अब आगे की वीडियो देख लो, मैं नहीं बोलने वाला कुछ भी अब। दूसरा कौन सा इसके बराबर में मारा? नीचे नीचे ऊपर नीचे ऊपर। ये तो एडवेंचर है बाबू, चलो। धनौल्टी के लोगों ने भाई सब ऐसे ऐसे मकान बनाए हुए हैं कि डर लगता है अगर ये गिर गए तो क्या होगा। इससे ऐसे हम लोग आगे होटल ढूंढ रहे थे, ऐसे ही अंधेरा होता जा रहा था। फिर हम लोगों ने एक होटल देखा, रात का टाइम हो चुका था, तो इसलिए हमने उसको डन किया। हम लोगों ने उसके बाद खाना पीना खाने के लिए हम बाहर निकले। और ये होटल का रास्ता था, देखने में सुनसान है बस सही था। इसका नाम सनराइज़ रिजॉर्ट था। जैसे भी हम लोग उसके बाद बाहर निकले, हम लोगों ने खाना पीना खाया और फिर हम लोग वापसी आ गई। फिर उसके बाद हम लोगों ने रात के टाइम बैठ के खेले अंताक्षरी, जिसे पूरा प्योर एंजॉय हुआ हमारा। ये लाइन गानी चाहिए। अंताक्षरी खेलने के बाद हम लोग सोए और नेक्स्ट डे अपने घर आ गए। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ, बाय।